गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और एज़ यूजुअल सुबह का काम धाम सब ख़त्म हो चुका है। बस अब मेरा पूजा पाठ बाकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने पहले काम सारा फिनिश कर दिया और अब बाद में मैं अपना पूजा पाठ का आज अब करूँगी। और लिपस्टिक थोड़ी डार्क है बट आई लाइक डार्क कलर्स। लाइट कलर ना तो मेरे फेस पे सूट करते हैं, अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। और ये क्लिप ये मैं सोचना कि बच्ची है हेयर वॉश किया है तो हेयर ऑयलिंग नहीं की है। उसकी वजह से जब हेयर वॉश करते हैं हम तो बाल ऐसे ऐसे रहते इरिटेट करते रहते हैं। तो फिर जस्ट मैंने पर्व का क्लिप था ये लगा लिया, इससे ये सारे बाल पीछे की तरफ ही है, इरिटेट नहीं कर रहे। और बस अब मैं पूजा पाठ करूँगी। और रात से यहाँ बस एक ही खतरा मंडरा रहा है कि फ्लड आने वाला है, फ्लड आने वाला है। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट टेंशन पूरी चली हुई है कि फ्लड आएगा। क्योंकि जो मेरे लोकल मार्केट है वहाँ तक तो पानी आ चुका है। और जब तक ये व्लॉग आएगा आपके पास तब तक तो शायद फ्लड आके चला भी जाए। मैं बहुत लेट हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। और बस अब बस मैं अभी नहा के रेडी होके अभी जा रही हूँ नीचे। और जस्ट यही है। और मैं ये फेस वॉश लेके आई थी, आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। ये है टी ट्री जावेस हर्बल फेस वॉश ऑयल बैलेंस पैराबेन फ्री। और है ये मतलब क्या है, इंग्रेडिएंट है इसके टी ट्री एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, सोडियम लायरिल सल्फेट, विटामिन ई, ग्लिसरीन, परफ्यूम, प्योरीफाइड वाटर। तो ये जावेस के जो हर्बल ये मतलब नेचुरल होते हैं तो मैं इनको बड़ा यूज़ करती हूँ। और सच में इसमें टी ट्री की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, ये वाकई में ही मैंने टी ट्री ऑयल यूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है कि उसकी फ्रेगनेंस कैसी होती है, बदबू खुशबू जो भी आपका हो तो कैसी होती है मुझे पता है। इसीलिए ये ओरिजिनल ही मतलब टी ट्री ऑयल इसमें वाकई में ही है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और लिख दिया, ये वाकई में ही है। और जब आप इसे यूज़ करते हो तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। अगर आप टी ट्री ऑयल अंडर आर्म्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हो क्या रहा है, लोग छतों पे क्यों चढ़े हुए हैं, आई डोंट नो। क्या पता क्या चल रहा है भाई, आई होप सब ठीक हो। तो यूज़ करते हो तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जैसे आप इसको अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम में यूज़ कर लेते हो या ब्लीच क्रीम में ब्लीच करते टाइम भी यूज़ करते हैं इसको, या आप डायरेक्ट इसको फेस पे नहीं लगाना चाहिए, आप पानी में डाल के यूज़ कर सकते हो टी ट्री ऑयल को। तो फ्रेश फीलिंग, बहुत सारे फ़ायदे हैं टी ट्री ऑयल के। और ये फेस वॉश भी टी ट्री ऑयल का है तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए तो ये बेस्ट है, बेस्ट। तो चलिए बहुत हो गया ज्ञान, अब मैं चलती हूँ नीचे और देखती हूँ कि हो क्या रहा है। वाई पीपल स्टैंडिंग देयर।
डाल दूँगी उबलने के लिए। और ये नमक डाला है वाइट वाइट। दूध गर्म हो रहा है, चाय बना दी है, इस बच्चों को देनी बाकी है अभी। तो बस 3 बजने वाले हैं, अब शाम की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। चाय दूँगी बच्चों को और दूध हो जाएगा तब कुकर रख दूँगी और मैं छिलूँगी लहसुन प्याज। चाय देती हूँ बच्चों को। ओए ये गलत बात है, ले पकड़ो। नहीं पा दिया कौन मिनट। बच्चों को चाय देने के बाद पतिदेव बस अभी इन्होंने घास डाला है भैंसों को और बस खाना ये भी अभी खाएंगे क्योंकि तब से तो आई थिंक ये सो रहे थे, पता नहीं कहीं गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बस आज भी इनकी वही टोंटबाजी शुरू है और बस ये मस्ती चली रहती है। ये नहीं है कि हम फाइट करते हैं या कुछ ऐसा है, हमारी बनती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मस्ती चलती रहती है और होना भी चाहिए, है ना। तो जी बस इनको खाना देने के बाद, बच्चों को चाय देने के बाद अब बारी आती है उनकी दादी जी की। वो उनके रूम में नहीं थी तो फिर मैंने देखा कि वो है कहाँ, तो देखा कि वो डाल रही हैं अचार मिर्च का। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारा अचार ख़त्म हो चुका है, तो आज ये फिर से अचार डाल रही है मिर्च का। और बच्चों ने अंदर इनको परेशान करके रख दिया था, तो ये उनसे उनको मतलब इग्नोर करके उनसे टल के हम बोलते हैं टलना या बोल सकते हैं टल के, तो उनसे टल के ये यहाँ पे बैठी है अचार डालने के लिए। और आज इन्होंने सिर्फ हल्दी और नमक और राई डाली है, सौंफ घर पे नहीं थी तो उनको स्किप कर दिया। पानी उधर आया हुआ है दूर, आई डोंट थिंक आपको दिखाई देगा, कल दिन में दिखाऊंगी आपको। इट्स नाइट टाइम, ऑफ कोर्स नाइट टाइम। और ये देखिए मंदिर का शिखर वाइट वाइट दिख रहा होगा, बनना शुरू हो गया है। हवा चल रही है आज। और काम मेरा ख़त्म हो गया है, ये कर रहा है ब्रश और वो खा रही है खाना। कर रखी है छुट्टी, क्या है बाई गॉड ऐसा मन कर रहा है कि पानी आ जाए और हम सच में डूब जाएं, सच में। मतलब इतना पकाते हैं, चिल्लाना रोना चीखना, इसने उंगली लगा दी, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, भाई सच में मेंटल टॉर्चर पूरा किया हुआ है इन्होंने, मेंटल टॉर्चर। आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच दे इरिटेट अस। चलिए बस अभी मैं भी खाऊंगी दाल सब्ज़ी, रोटी नहीं खाऊंगी। और बस वेटिंग फॉर वाटर, वेटिंग फॉर फ्लड, क्योंकि कह रहे हैं आएगा, कभी कह रहे हैं नहीं आएगा, मतलब अटके पड़े हैं, या तो आ ही जाओ या चले ही जाओ यार, है ना। ये सारी खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ जी, और दूध भी पी लेना। तो बस यही था आज का दिनचर्या, कुछ खास नहीं रहा। और हाँ हमने आज क्या किया है, मैंने बोल रही हूँ मैंने और बच्चों की दादी जी ने, जो मेरी ननद है उसके बिस्तर वगैरह बर्तन वगैरह वो भी किए हैं, निकाले हैं, क्योंकि जिनके घर में बेटियां होती हैं वो स्टोर करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम की सोच के, और ये अच्छी बात भी है।
तो वैसे ही इनकी दादी जी ने स्टोर कर रखा है, कुछ स्टोर करके रखा था, कुछ नया लेना पड़ा। यही होता है, मेरी भी बेटी है तो मैं भी थोड़ा आगे चल के कुछ ना कुछ स्टोर करती ही रहूँगी, है ना। और इसी में समझदारी है, क्योंकि अगर एट अ टाइम आप सब कुछ लेने चलो ना तो बाय गॉड महंगाई आज इतनी है, तो हमारे बच्चों के टाइम पे कितनी होगी। वैसे अभी तो बाय बहुत टाइम पड़ा है, तब तक भगवान करे बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, इनको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेशली बेटियों को, हमें अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाना चाहिए ना, उन्हें किसी की मुंह की तरफ ना देखना पड़े। जैसे हमें अगर घर की तरफ देखे तो ये होता है यार घर पे भी कहाँ से आएगा, और ना ही हम इतना ससुराल से मांग सकते हैं। तब उस टाइम ये होता है कि काश मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती, काश मेरे पास अपने पैसे होते, मैं अपने पैसों से कुछ ये कर सकती कि जो भी मेरा मन कर रहा है। वरना सोचते रहो, पहले इकट्ठे करो, और इकट्ठे भी कैसे होंगे, ना तो कोई तनख्वाह आती, ना ही कोई पॉकेट मनी होती है हमारी, है ना। किसी ने दे दिए, कोई आया 100 रुपये दे के चला गया, कोई आया 50 रुपये दे के चला गया, जस्ट ये इनकम होती है हमारी, तो है ना। बहुत सोचने के बाद, अपने बहुत सारे सपने शौक़ मारने के बाद जब ये लगा कि अब इससे ज़्यादा मरा नहीं जाएगा, अब तो कुछ करना चाहिए, तब मैंने सोचा है कि मैं भी अपना कुछ शुरू करूं। भले ही मुझे 5-6 हज़ार 10 हज़ार कुछ कितना भी मिले, पर मिले तो पर मंथ ये तो हो कि हाँ ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। किसी को लगता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट सोचना कि सच तो यही है ना। सेल्फ डिपेंडेंट हो तो ठीक है, वरना कभी उसकी तरफ देखो, कभी उसकी तरफ देखो, या फिर खुद ही डूब जाओ। सो जी, यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट करके बताना, पक्का बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिनको भी व्लॉग पसंद आते हैं वो प्लीज़ ये बताना कि जो मैंने कहा है अबाउट लेडीज़, जो लेडीज़ इसी चीज़ से गुज़र रही है। वैसे तो जितनी मेरी नॉन्स हैं वो सब इसी चीज़ इन्हीं बातों से गुज़र रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने ये बात ठीक कही है या नहीं कही है ना। सो बाय बाय, मिलती हूँ कल नई वीडियो में।